अगले दिन सुबह रुद्र अपने ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि मिस्टर मित्तल ने उसे रोक कर कहा, रुद्र, मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ और हाँ, जाने से पहले जिस लैब को तुमने उस दिन तहस नहस कर दिया था, मैं उसे जरा ठीक कर दूंगा, क्योंकि मुझे आज ही अपने उस फॉर्मूले का काम भी खत्म करना है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है पापा, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। ये बोलकर रुद्र ने उन्हें गले से लगाया और बाय बोलते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद मिस्टर मित्तल भी लैब में चले गए। इधर रुद्र अपने ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तभी मंगेश ने कैबिन के बाहर नॉक किया और पूछा, मे आई कम इन सर? हाँ, आओ। मंगेश अंदर आकर उससे बोला, क्या शिव सर, आप तो रिहैब से लौटकर एकदम बदल ही गए हैं। इस पर रुद्र मुस्कुराकर उससे बोला, हाँ, क्यों ये बदलाव आपको पसंद नहीं आया क्या मैनेजर साहब? फिर मंगेश ने अपने जेब से ड्रग्स का एक छोटा पैकेट निकाला और बोला, ये देखिए सर, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। ड्रग पैकेट देखकर रुद्र सोचने लगा, तो ये है वो शख्स जिसकी वजह से मेरे भाई को ड्रग्स की आदत लगी। रुद्र ने जल्दी से ड्रग्स का पैकेट उसके हाथ से लिया और उससे पूछा, इसके कितने पैसे लगेंगे मंगेश? सर, ये माल है तो पूरे 20,000 का, पर आपको मैं ये 15,000 में दिलवा दूंगा। रुद्र ने एक्साइटेड होने की एक्टिंग की। वाह, ठीक है, तुम अकाउंटेंट से कहकर पैसे ले लेना। उसके इतना बोलते ही मंगेश मुस्कुराता हुआ उसके कैबिन से निकल गया। उसके जाते रुद्र ने ड्रग्स के पैकेट को डस्टबिन में फेंका और अपने कैबिन के शीशे से नजर डाली तो उसे पता चला कि मंगेश वॉशरूम की तरफ जा रहा था। रुद्र ने अपने कैबिन में बैठे हुए अपने सुनने की कैपेसिटी बढ़ाई और उसे सडनली सबकी बातें जोर जोर से सुनाई देने लगी। रुद्र बाकी सबकी बातें इग्नोर करते हुए मंगेश की वॉशरूम की कॉन्वर्सेशन को सुनने लगा। अपने आसपास किसी को ना देखकर मंगेश ने वॉशरूम में एक कॉल किया और बोला, ठकराल साहब, मैंने उस शिव को फिर से ड्रग का पैकेट दे दिया है। अब उसकी मौत इस ड्रग से ही होगी। कोई रिहैब उसे बचा नहीं पाएगा, आप देखिएगा। दूसरी साइड से एक सीरियस भारी आवाज आई, इस बार अगर वो नहीं मरा तो तू मरेगा मंगेश। ये सुनकर मंगेश हिचकिचाते हुए बोला, आप टेंशन मत लीजिए सर, वो जरूर मरेगा और आप इस कंपनी के मालिक बन जाएंगे। शिव के बाद आपके पास ही इस कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, तो बोर्ड मेंबर्स में से भी कोई आपके खिलाफ नहीं जा पाएगा। लेकिन दूसरी साइड से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मंगेश ने अपना फोन चेक किया तो उसने देखा कि ठकराल ने कॉल को कट कर दिया है। जैसे ही उसने अपने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो उसके सामने रुद्र खड़ा था। ये देखकर वो घबरा गया। रुद्र ने गुस्से में मंगेश को एक पंच मारा और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। रुद्र को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बेहोश करके वो सीधा ठकराल के घर ले गया। उसे इतने गुस्से में देखकर ठकराल उससे बोला, ये तुम्हारे सर पर किसका भूत चढ़ा हुआ है? रुद्र ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मारा, जिससे ठकराल थोड़ा दूर जाकर गिरा। रुद्र ने अपनी उंगलियां दिखाते हुए उससे कहा, ध्यान से सुन लो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो। तभी ठकराल के 2 आदमी उसे मारने के लिए आए कि रुद्र ने हवा में उछलकर दोनों को एक एक किक मारी और वो दोनों ठकराल के पास जाकर गिर गए। उसके बाद रुद्र गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ठकराल ने मंगेश को कॉल किया। फोन की घंटी से मंगेश को होश आया। ठकराल के नंबर को देखकर उसने फोन उठाया और कहा, हाँ ठकराल साहब, बोलिए। दूसरी तरफ से ठकराल भड़कता हुआ बोला, तुमने शिव को कौन से ड्रग्स दिए थे? वो यहाँ आया था और उसने मुझे और मेरे आदमियों को उछाल उछाल कर मारा। इस पर मंगेश ने उससे कहा, मुझे भी वो यहाँ मारकर वॉशरूम में छोड़कर चला गया था सर। इधर अविनाश रुद्र से बदला लेने के लिए मुंबई पहुंच गया था। उसने अपने मन में सोचा, कुछ तो ऐसा करना होगा कि रुद्र मुझे ढूंढता हुआ खुद मेरे पास आए। अविनाश के साथ इस समय 4 और पागल थे। रुद्र अभी भी गुस्से में अपने घर में बैठा हुआ था। इतने में मिस्टर मित्तल का कॉल आया। फोन उठाते ही उन्होंने उससे पूछा, हे रुद्र, तुमने टीवी देखा? रुद्र ने हैरान होते हुए उनसे पूछा, नो डैड, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जल्दी से 24/7 न्यूज चैनल लगाओ। ये सुनकर रुद्र ने जल्दी से टीवी ऑन किया और वो न्यूज चैनल लगाया। अविनाश को न्यूज में देखकर वो हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है? ये तो अविनाश है। अविनाश मुंबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग के टेरेस के एज पर खड़ा था और उसके पास बहुत सारे लोग खड़े थे। वहां रिपोर्टिंग करते हुए न्यूज एंकर बोल रही थी, इस शख्स ने हमें थोड़ी देर पहले कॉल किया था और इसने हमसे कहा कि अगर रुद्र इससे मिलने नहीं आएगा तो वो एक एक करके इन सारे लोगों को टेरेस से नीचे फेंक देगा। इस केस में पुलिस भी अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। इस शख्स ने हमें बोला है कि अगर पुलिस ने इंटरफेयर करने की कोशिश की
तो सबको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। चलिए अब हम मिलते हैं कुछ लोगों से जिनके फैमिली मेंबर्स वहां उस राक्षस के साथ फंसे हुए हैं। ये बोलकर उस रिपोर्टर ने अपना माइक एक लड़के के आगे कर दिया। वो आंखों में आंसू लिए बोल रहा था, मेरे मेरे माँ बाप वहां फंसे हुए, प्लीज रुद्र उन्हें बचा लो, वो मेरी दुनिया है। अविनाश रुद्र का इंतजार करते करते फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसने सबसे कहा, लगता है एक की जान जाएगी तभी रुद्र को लगेगा कि मैं सीरियस हूँ। ये सोचते हुए अविनाश ने एक बूढ़े आदमी को टेरेस से धक्का दे दिया और अपने आदमियों की तरफ देखकर बोला, अब रुद्र जल्द से जल्द आएगा। ये देखकर उनमें से एक पागल ने अपनी आंखें बड़ी की और उंगली दिखाते हुए बोला, वो देखो, सफेद बाल वाला बूढ़ा उड़कर वापस आ रहा है। अविनाश ने मुड़कर उसके इशारे की तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था कि सच में वो बूढ़ा आदमी उड़कर वापस आ रहा था। फिर जैसे ही सबने रुद्र को उस बूढ़े आदमी को उठाते हुए देखा, सब चिल्लाने लगे और रुद्र को चीयर करने लगे। रुद्र रुद्र रुद्र। सब लोग रुद्र के लिए बस चीयर कर रहे थे। ये देखकर अविनाश को और गुस्सा आ गया और उसने अपने आदमियों को चाकू देकर उनसे बोला, सबको मार डालो, सबको मार डालो। ये बोलकर वो एक लड़की जिसके चेहरे पर नकाब लगा हुआ था उसके साथ टेरेस के दूसरे साइड पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, सो रुद्र, अब तुम इस लड़की को बचाओगे या बाकी सबको बचाओगे? तुम जो भी करोगे तुम ही विलन होगे, सुपर हीरो नहीं। अविनाश ने उस लड़की को अपने हाथों से हथकड़ी से बांधते हुए उसने उस लड़की का नकाब हटाया और रुद्र से बोला, ये वही लड़की है ना जिसे तुमने पहली बार बचाया था? वो लड़की कोई और नहीं, जैस्मीन थी। रुद्र की आंखों के सामने ही अविनाश जैस्मीन को लेकर छत से नीचे कूद गया। वहीं दूसरी ओर उसके बाकी आदमी अपने हाथ में चाकू लेकर वहां बंधे हुए लोगों की ओर बढ़ रहे थे। अब देखना यह है कि रुद्र क्या करेगा। वो उन सब मासूम लोगों की जान बचाएगा या उस लड़की की जिसे वो प्यार करता है। जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ रिवांश के साथ। रुद्र ने जल्दी से अपने सूट के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्ट किया, इनिशिएट पॉकेट रॉकेट। कुछ ही सेकंड में उसके सूट के हथेली से एक रॉकेट के फॉर्म में एक छोटा सा रोबोट निकला। ऐसा लग रहा था कि वो रोबोट रुद्र का ही छोटा वर्जन होगा। अविनाश ने जहां से छलांग लगाई थी रुद्र उस तरफ गया। सूट के ऑपरेटिंग सिस्टम से एक आवाज आई, हमें और तेजी से जाना होगा, नहीं तो हम उसे नहीं बचा पाएंगे सर। रुद्र और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा और वो दोनों गिरने ही वाले थे कि रुद्र ने अपने सूट की उंगलियों से जैस्मीन का हाथ पकड़ा और दोनों मरते मरते बच गए। अविनाश अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और उस चक्कर में वो नीचे गिर गया और जैस्मीन भी उसके साथ गिर गई, पर दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगी क्योंकि रुद्र ने दोनों को जमीन से 10 मीटर की हाइट पर ही रोक लिया था। अविनाश जैस्मीन को लेकर भाग ही रहा था कि रुद्र ने अपने सूट से उसके पैर पर गोली चला दी और वो वहां पर घायल होकर गिर गया। रुद्र ने अविनाश से पूछा, ये सब आखिर क्यों? जितने भी दिन मैंने तुमसे बात की अच्छे से की थी, कुछ गलत नहीं किया, ना कुछ गलत नहीं कहा, फिर क्यों तुम्हारे अंदर मेरे लिए इतनी नफरत भरी है? इस पर अविनाश उससे बोला, क्योंकि उस सिंघानिया ने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना इसलिए, और मैं तुमसे बेटर हूँ। वो तो बस मेरे माइक्रोचिप में ही कोई गड़बड़ थी, इसलिए मेरा दिमाग कभी उस स्पीड तक नहीं चल पाया। ये बोलकर अविनाश बेहोश हो गया। जैस्मीन ने रुद्र से कहा, थैंक्स फिर से मेरी जान बचाने के लिए। रुद्र उसे वेलकम कहकर वहां से जाने ही वाला था कि जैस्मीन ने उसे रोका और पूछा, वेट वेट वेट, अगली बार तुमसे मिलना हो तो कहां से कूदना होगा? रुद्र मुस्कुराते हुए उससे बोला, तुम अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। तुम्हें याद रहेगा ना? हाँ, मैं तुम्हारा नंबर कैसे भूल सकता हूँ? जैस्मीन ने अपना नंबर रुद्र को दिया और फिर वो उस बिल्डिंग की छत पर पहुंचा और देखा कि उस छोटे से रोबोट ने सब पागलों को बेहोश कर दिया था और कुछ बच्चे वहां उस रोबोट के साथ खेल रहे थे। रुद्र ने उस रोबोट से कहा, भाई टाइम खत्म हुआ दोस्त, अब हमें चलना है। जैसे ही रोबोट ने रुद्र की आवाज सुनी वो उसकी हथेली पर जाकर बैठ गया। रुद्र बाकी सबको वेव करके वहां से चला गया। कुछ देर बाद वहां पुलिस आई और अविनाश और उसके आदमियों को बंदी बनाकर वहां से ले गई। स्पेशल फोर्स का लीड ऑफिसर मूर्ति भी लोकेशन पर पहुंच गया था। मूर्ति ने अपने सबऑर्डिनेट से कहा, इन पागलों को अंडमान के पागल खाने में ले जाओ, जहां पर हम खतरनाक क्रिमिनल्स को आइसोलेट करके रखते हैं।
ये बोलकर मिस्टर मूर्ति मन ही मन में सोचने लगे, कैसे भी करके मुझे रुद्र से मिलना होगा। We need him। उधर रुद्र अपने कमरे में बैठा जैस्मीन के बारे में सोच रहा था। तभी उसे याद आया, अरे जैस्मीन ने मुझे अपना नंबर दिया है, तो चलो उससे बात ही कर लेता हूँ, किसी और नंबर से कॉल करना होगा। ये बोलकर वो लैब में गया और उसने एक एन्क्रिप्टेड सिम तैयार की और अपने आप से बोला, इस सिम से मुझे कोई ट्रैक नहीं कर सकता। उसने वो सिम एक पुराने मोबाइल में डाला और जैस्मीन को कॉल किया। हेलो जैस्मीन, कैसी हो? जैस्मीन ने हैरान होकर उससे पूछा, मैं ठीक हूँ, पर तुम कौन हो? तुम्हारा नंबर भी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। ये सुनकर रुद्र हंसते हुए बोला, तुमने मेरी आवाज नहीं पहचानी क्या? उसकी हंसी सुनकर जैस्मीन बोली, ओह माय गॉड, तुम रुद्र हो ना? हाँ, मैं रुद्र हूँ। सॉरी रुद्र, जब तुम उस रोबोट के अवतार में आते हो तो मुझे तुम्हारी आवाज और मशीन की आवाज में कोई फर्क नहीं लगता। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। वैसे तुम पूरी तरह से इंसान हो ना रुद्र? उसका ये सवाल सुनकर रुद्र मन ही मन सोचने लगा, मैं जैस्मीन को ठीक से जानता भी नहीं हूँ, तो अभी के लिए मुझे इससे अपने बारे में ज्यादा कुछ